अब आज हम जो जैव प्रक्रम में जो टॉपिक है हमारा कौन सा, श्वसन, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले एक बार हम चर्चा कर चुके हैं कि श्वसन क्या होता है और श्वासोच्छ्वास क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का। श्वसन मतलब जो हम भोजन करते हैं उस भोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में सरल पदार्थों के अंदर टूटना, ये क्या कहलाया था, श्वसन। जबकि श्वासोच्छ्वास क्या था, ऑक्सीजन युक्त वायु को श्वसन मार्ग द्वारा अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को श्वसन मार्ग द्वारा बाहर छोड़ना। सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लेने को हमने कहा था इंस्पायरेशन, निश्वसन, और सांस छोड़ने को कहा है हमने एक्सपायरेशन या निश्वसन। ये आप लोगों को पता है। अब श्वसन क्या है और श्वसन के प्रकार ये देखेंगे हम। अब ये जो श्वसन की क्रिया है ये दो तरीके से हो सकती है। जब भोज्य पदार्थ का जो ऑक्सीकरण है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो वो श्वसन क्या कहलाएगा, ऑक्सीश्वसन, या एक और नाम है इसका वायवीय श्वसन। ठीक। और दूसरा होता है जब भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और ये अपूर्ण होता है। ठीक। तो ऐसा श्वसन क्या कहलाता है, अवायवीय श्वसन या अनाक्षी श्वसन। क्या हम लोगों में अनाक्षी श्वसन होता है कभी? जैसे अभी हम सब कोई थकान नहीं हो रही है, हमें हो रही क्या, बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। यानी भोजन के ऑक्सीकरण के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है उतनी ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है तो क्या हो रहा है, वायवीय श्वसन हो रहा है, ऑक्सीश्वसन हो रहा है। और ऑक्सीश्वसन के बाद कितनी ऊर्जा मिलती है, 38 एटीपी ऊर्जा। और उस ऊर्जा से ही हम अपने सारे कार्य संपन्न करते हैं। अभी आप देखो हम मास्क लगा के रखते हैं तो थोड़ा सफोकेशन होता है, घबराहट होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीजन बॉडी में प्रॉपर जा नहीं रही है, और जा भी रही है तो थोड़ी बहुत जा रही है और हम सांस छोड़ के जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं थोड़ी थोड़ी वापस वो भी जा रही है, इसलिए हमको घबराहट होती है। यानी हमारे शरीर के अंदर सभी कोशिकाओं को काय की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन है तो बराबर ऊर्जा मिलेगी 38 एटीपी और हम बिल्कुल स्वस्थ महसूस करेंगे और अच्छे से सभी कार्य संपन्न करेंगे। अब देखते हैं हम ऑक्सीश्वसन की समीकरण। अब देखो ये लिखा हमने ऑक्सीश्वसन। अब इसकी समीकरण, भोज्य पदार्थ को हम किस रूप में लिखते हैं, ग्लूकोज के रूप में। प्रकाश संश्लेषण की समीकरण में देखा ही है हमने, ग्लूकोज बना था तो हम यहाँ ग्लूकोज ही लिखेंगे। ये लिखा C6H12O6, ये भोजन है। सांस ली है हमने, ऑक्सीजन गई है हमारी बॉडी में, ये लिखा हमने 6O2। ठीक है बेटा। अब इसके लिए शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं जो श्वसन के लिए आवश्यक होते हैं, और ये श्वसन के लिए आवश्यक एंजाइम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। अब देखो क्या होगा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस क्या मिलता है, 38 एटीपी। तो ये जो हम भोजन करते हैं, ये भोजन क्यों कर रहे हैं, हमें ये कार्य करने के लिए क्या मिले, ऊर्जा मिले। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जटिल भोज्य पदार्थ सरल भोज्य पदार्थों में अपघटित हो गया और हमको कार्य करने के लिए 38 एटीपी ऊर्जा मिली। कोई दिक्कत? और ये है भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम सांस छोड़ते हैं तब बाहर निकाल देते हैं। ये जो जल है ये जल पसीने के रूप में, यूरिन के रूप में शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। कोई प्रॉब्लम इसमें?
तो ऐसा श्वसन क्या कहलाता है? ऑक्सीश्वसन। और ऑक्सीश्वसन कहाँ पर होता है? जीव द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों स्थानों पर होता है। अब शॉर्ट में देखते हैं क्योंकि आपके इतना डिटेल में नहीं है। ऑक्सीश्वसन 2 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। उन प्रोसेस के नाम देख लीजिए। एक होती है ग्लाइकोलिसिस। आप अगली कक्षाओं में जाएंगे, वहाँ इनको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ग्लाइकोलिसिस। और दूसरी प्रोसेस होती है क्रेब्स चक्र। इन दोनों स्टेप से मिलकर बनता है क्या? ऑक्सीश्वसन, यानी 2 चरणों में संपन्न होगा। अभी मैंने बोला आपको कि ऑक्सीश्वसन कहाँ पर होता है? जीव द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑक्सीश्वसन की पहली प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस, ये कहाँ होती है? जीव द्रव्य में होती है। और दूसरी प्रोसेस क्रेब्स चक्र, ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये आपको याद रखना है। क्लियर है? इसके बाद जो श्वसन का दूसरा प्रकार है, आगे बढ़े। अब दूसरा श्वसन है हमारा कौन सा? अनाक्षी श्वसन। देखो अनाक्षी श्वसन, अब देखो भोजन वही है हमारा, ठीक। C6 H12 O6, ठीक। अब यहाँ भोजन के ऑक्सीकरण के लिए क्या है? पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है, तो बिना ऑक्सीजन के ही क्या होगा? ये विघटित होगा, टूटेगा। अभी मैं पीरियड पढ़ा रही हूँ घर का। 2C2H5OH ये बना, प्लस 2CO2 प्लस क्या बना? 2 ATP। अब देखो गेहूं का वही है, ये भी भोजन है, ये भी भोजन है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पूर्ण रूप से टूट रहा है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में इसका क्या हुआ? अपूर्ण ऑक्सीकरण हुआ। और अपूर्ण ऑक्सीकरण के कारण क्या मिला हमें? मात्र 2 ATP मिले। तो इतने कम ATP हमारे कार्य करने के लिए पर्याप्त है क्या? नहीं। अब आपको देखो, कई बार हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो कैसी हालत हो जाती है? हिला ही नहीं जाता है, बोले मेरे से कुछ नहीं होगा। पर यही बोलते हैं तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारी बॉडी को 38 ATP चाहिए और भोजन का अनाक्षी श्वसन हुआ, ऑक्सीजन कम गई। हमने इतना वर्क करा कि बॉडी के अंदर कोशिकाओं में ऑक्सीजन है ही नहीं, तो अवायवीय श्वसन हुआ। इसके कारण लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। हमारे शरीर की बात कर रहे हैं। और वो लैक्टिक अम्ल क्या होता है? मांसपेशियों के बीच में जमा हो जाता है। इसलिए अपन चाहकर भी क्या करते हैं? काम नहीं कर पाते। अपन कहते हैं ना बॉडी पेन कर रही है, जॉइंट दुख रहे हैं, हाथ पैर दुख रहे हैं। ये क्यों है? कि हमारी बॉडी में अनाक्षी श्वसन हुआ है और इस कारण से लैक्टिक अम्ल का जमाव हुआ है और कम ऊर्जा है, इसलिए हम वर्क कैपेसिटी नहीं रहती है। फिर आप देखो, हम आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, तो क्या होता है? सारी थकान, जितना भी दर्द सब हट जाता है। यानी जो लैक्टिक एसिड बना है वो लैक्टिक एसिड काहे में टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। तो हम बिल्कुल स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। तो ये है आपका ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन। अनाक्षी श्वसन की प्रोसेस में क्या संपन्न होता है? सिर्फ ग्लाइकोलिसिस संपन्न होता है। वहाँ पर ये जो सेकेंड स्टेप होती है हमारी, कौन सी? क्रेब्स चक्र, ये होता ही नहीं है। इसलिए मात्र 2 ATP ही उत्पन्न होते हैं। तो ये है ऑक्सी श्वसन और ये है अनाक्षी श्वसन। क्लियर है? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके 10th के स्टूडेंट के लिए होता है कि ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में अंतर। तो सबसे पहला अंतर क्या होगा? ऑक्सी श्वसन में भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अनाक्षी श्वसन में भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्लियर है? ऑक्सी श्वसन
जीव द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। अनाक्षी श्वसन जीव द्रव्य में होता है। फिर ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। अनाक्षी श्वसन में मात्र 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सी श्वसन में क्या होता है, CO2 और H2O बनते हैं ऑक्सीकरण के पश्चात, और अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीकरण के पश्चात लैक्टिक अम्ल, एल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल आदि का निर्माण होता है। ये मुख्य अंतर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम? और सबसे मुख्य अंतर भूल ही गई है, ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है और अनाक्षी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और 5 नंबर में पूछा जाता है। 5 अंतर है, 5 नंबर में लिख सकते हो। और इस प्रश्न के लिए कि आपको पूरे नंबर चाहिए तो खाली अंतर लिखने से काम नहीं चलेगा। आखिरी का छठा अंतर आप क्या लिखोगे? समीकरण। जहाँ जहाँ समीकरण लिख सकते हैं वहाँ पर समीकरण बेटा लिखना चाहिए। समझ में आया सबको? ठीक, ये तुम्हारा एक वीडियो पूरा होगा।